वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास तलब कर लिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास दोपहर 1 बजे लाहौर में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग की जाएगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। चेयरमैन पीटीआई से पार्टी के मरकजी सदर परवेज इलाही ने जमान पार्क में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर चाहे फुल बेंच भी बन जाए फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि 3 के बेंच में 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने हर फैसले मेरे खिलाफ किए। ये कोई ट्रक रेडी वाले का इशू नहीं, कौमी इशू है, सब मुत्तफिक हैं, फुल कोर्ट बनाया जाए। कहा कि 2017 में लोग पेट भर के रोटी खाते थे, कौम अपनी आंखें खोले, बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने लॉर्ड शेडिंग दहशतगर्दी को खत्म किया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसला कबूल न करने का नवाज शरीफ और मरियम और औरंगजेब का बयान आईनी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है, ये काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला। उन्होंने कहा कि अदलिया के कई फैसले हमारे हक में नहीं थे, हमने अदलिया को धमकियां नहीं दी बल्कि फैसला कबूल किया। कराची में नेशनल हाईवे के करीब हाई एस वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक। अफसोसनाक हादसा तेज-रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में हाई एस वैन मुकम्मल तौर पर तबाह। तसादुम में 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि 4 जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चमन कला अब्दुल्ला में पशीन इजला में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.4 रिकॉर्ड की गई। चमन के इलाके बलाजलाई में जल्जले के बायस गिरने वाले मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ भाग होने वालों में 1 भाई और 2 बहनें शामिल, जबकि मलबे तले दबकर खातून समेत 5 बच्चे जख्मी। तर्जमान वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि मुतासरा खानदान की फौरी मदद की जाए। और महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के बलाई मुल्क के बलाई इलाकों में आज मतला अबर आरूद रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में दिन के औकात में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। पेशावर, नौशहरा, सूबाई, बाजोर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। चतराल, देर, सवात, मानसहरा, कोहिस्तान, शांगला और एबटाबाद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी हालात के तनाज़ुर में इत्तेहादी जमात का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास दोपहर 1 बजे लाहौर में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को मौजूदा सूरत हाल पर इत्तेमाद में लेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए उसमें शिरकत करेंगे। अहम इजलास के हवाले से आपको आगाह करते चले, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी हालात के तनाज़ुर में इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास दोपहर 1 बजे लाहौर में होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को मौजूदा सूरत हाल पर इत्तेमाद में लेंगे।
मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। चमन, कला अब्दुल्ला और बशीर इजला में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.6 रिकॉर्ड की गई। चमन के इलाके बलाजलाई में जल्जले के बायस गिरने वाले मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जाँ बहक होने वालों में एक भाई और 2 बहनें शामिल हैं। मलबे तले दबकर खातून समेत 5 बच्चे जख्मी हुए। तर्जमान वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि मुतासरा खानदान की फौरी मदद की जाएगी। जल्जले का मरकज कोयटा से 50 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। चमन, कला अब्दुल्ला और बशीर इस्लाम में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.6 रिकॉर्ड की गई। चमन के इलाके बलालजई में जल्जले के बायस गिरने वाले मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशों को निकाल लिया गया है। जाँ बहक होने वालों में एक भाई, 2 बहनें शामिल हैं। मलबे तले दबकर खातून समेत 5 बच्चे जख्मी हो गए। तर्जमान वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि मुतासरा खानदान की फौरी मदद की जाएगी। जल्जले का मरकज कोयटा से 50 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। चेयरमैन पीटीआई से पार्टी के मरकजी सदर परवेज इलाही ने जमान पार्क में मुलाकात की है। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत केस पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे फुल बेंच भी बना दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। बेकारी वज़ीर आज़म ने कौम को भी बेकारी बना दिया। कबल सीनियर सहाफियों की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसके दौरान साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आजादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ हर आखिरी हद तक जाएगी। अहम मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीटीआई से पार्टी के मरकजी सदर परवेज इलाही ने जमान पार्क में मुलाकात की है। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत केस पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट चाहे फुल बेंच भी बना दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का अवाम भरपूर जवाब देंगे। बेकारी वज़ीर आज़म ने कौम को भी बेकारी बना दिया। कबल सीनियर सहाफियों की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसके दौरान साबिक वज़ीर आज़म का कहना था अदलिया की आज़ादी और आइन पर समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ हर आखिरी हद तक जाएगी। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, कराची में नेशनल हाईवे के करीब हाई एस वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब नेशनल हाई लिंक रोड पर तेज रफ्तार हाई एस वैन मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में हाई एस वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। तसादुम में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जाँ बहक जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिना अस्पताल में दौरान इलाज मजीद 2 अफराद चल बसे हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त अल्लाह धनु, शाहिद, हिना और फारूक के नाम से की गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, कराची में नेशनल हाईवे के करीब हाई एस वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा इस वक्त पेश आया जब नेशनल हाई लिंक रोड पर तेज रफ्तारी हाई एस वैन मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में हाई एस वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तसादुम में 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हुए। वाक़े के इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जाँ बहक जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिना अस्पताल में दौरान इलाज मजीद 2 अफराद चल बसे। जाँ बहक होने वालों में शनाख्त जो है वो अल्लाह जनू, शाहिद, हिना और फारूक के नाम से की गई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान संजीदा हैं तो फोन उठाएं और वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात का कहें। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है। जो फैसला हुआ ही नहीं, वो दरखास्त तो 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। 3 जजों ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान के वोट ना गिनने का फैसला किया तो इसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान संजीदा हैं तो फोन उठाएं और वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात का कहें। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है। जो फैसला हुआ ही नहीं, वो दरखास्त तो 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। 3 जजेस ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान के वोट ना गिनने का फैसला किया तो इसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि हमें अब IMF के बगैर रहना सीखना होगा। एक बयान में वज़ीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम जल्द साइन हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $4 अरब कम होगा। मुल्क में ग्राउट को रोक दिया गया है, अब इसे मुकम्मल रिवर्स करना है। इसहाक डार का मजीद कहना था कि 2013 से 18 तक मुआशरत में $126 अरब इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ $26 का इजाफा हुआ था। 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा, खसारे पर काबू पाएंगे। 8 माह का करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम है। जी बिल्कुल, वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं हमें अब IMF के बगैर देखना सीख लेना चाहिए। एक बयान में वज़ीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम जल्द साइन हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा $4 अरब से कम हुआ है। मुल्क में ग्राउट को रोक दिया है, अब मुकम्मल रिवर्स करना है। एक इसहाक डार ने मजीद कहा 2013 से 18 तक मुआशरत में $126 अरब इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 5 साल में सिर्फ $26 का इजाफा हुआ था। 30 जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा, खसारे पर काबू पाएंगे। 8 माह का करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि 3 बेंच में 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने हर फैसला मेरे खिलाफ दिया। ये कोई ट्रक रेडी वाले का इशू नहीं, कौमी इशू है। सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि फुल कोर्ट बनाया जाए। आज के फैसले का पता नहीं उस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। अगर ये फैसला खुदा न खास्ता खिलाफ आया तो $500 का हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद नून लीग ने कहा कि 2017 में लोग पेट भर कर रोटी खाते थे, कौम अपनी आंखें खोलें और बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने लॉर्ड शेडिंग दहशतगर्दी को खत्म किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने IMF को खैराबाद कह दिया था। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि 3 के बेंच में से 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने हर फैसला मेरे खिलाफ किया। ये कोई ट्रक रेडी का इशू नहीं, कौमी इशू है। सब मुत्तफिक हैं फुल कोर्ट बनाया जाए। आज के फैसले का पता नहीं इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे। अगर ये फैसला खुदा न खास्ता खिलाफ आया तो $500 का हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायद नून लीग ने कहा 2017 में लोग पेट भर कर रोटी खाते थे, कौम अपनी आंखें खोलें, बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमने लॉर्ड शेडिंग दहशतगर्दी को खत्म किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा हमने IMF को खैरबाद कह दिया था। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ और मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द देते हुए कहा है कि फैसला कबूल न करने का नवाज शरीफ और मरीम नवाज का बयान आईन पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। ये काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट पर पहले हमला है। उन्होंने कहा कि अदलिया के कई फैसले हमारे हक में नहीं थे। हमने अदलिया को धमकियां नहीं दी बल्कि फैसला कबूल किया। हम अदालत में गए और अदालत सबको सुनती है। हम तवक्को कर रहे हैं कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि अगर हम अदालत उस्मा का एहतराम नहीं करेंगे तो यहाँ जंगल का कानून होगा, अनाकी फैलेगी। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन तनहा हम काफी नहीं।
हम चाहते हैं सिविल सोसाइटी को भी फाल किया जाए। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि लंदन में बैठा एक मफरूर और अदालती बघोड़ा अदलिया पर हमला आवर और सैलसन माफिया का अमली मुजाहरा कर रहा है। ट्विटर पर शेख रशीद ने पैगाम में कहा कि भूख से मारे लोग राशन के लिए जाने दे रहे हैं। उम्मीद है इस हफ्ते में अदलिया का आईनी, कानूनी और तारीखी फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग करेगा तो सारी कौम सड़कों पर होगी। इलेक्शन ही मुल्क को अफरा तफरी और खून खराबे से बचा सकता है। शेख रशीद ने कहा कि पंजाब ने 10 दिन के लिए रेंजर्स लगाना हुकूमत की नीयत की निशानदही करता है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि लंदन में बैठा एक मफरूर और अदालती बघोड़ा अदलिया पर हमला आवर और सैलसन माफिया का अमली मुजाहरा कर रहा है। ट्विटर पर शेख रशीद ने कहा कि भूख से मारे लोग राशन के लिए जाने दे रहे हैं। उम्मीद है इस हफ्ते में अदलिया का आईनी, कानूनी और तारीखी फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग करेगा तो सारी कौम सड़कों पर होगी। इलेक्शन ही मुल्क को अफरा तफरी और खून खराबे से बचा सकता है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि पंजाब ने 10 दिन के लिए रेंजर्स लगाना हुकूमत की नीयत की निशानदही करता है। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल बगावत पर उकसाने के केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद के जिला कचहरी पहुंच गए। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास की अदालत में समाअत होगी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज गिल अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस वजह से उन पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल बगावत पर उकसाने के केस में पेशी के लिए इस्लामाबाद के जिला कचहरी पहुंच चुके हैं। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास की अदालत में समाअत होगी, जबकि एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को आज हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज गिल अदालत में पेश न हुए थे, जिस वजह से उन पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी थी। शहीद बेनजीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में तलबात के जीन्स और पाजामा पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी इलामिया में तलबात के लिए घुटनों तक कमीज, ट्राउजर और सफेद दुपट्टा लाजिम करार दिया गया है। जी बिल्कुल, अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, अमेरिका की वसत, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान के बायस कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। आर्कसना में 3 अफराद जान से गए, जबकि दर्जनों गाड़ियां उलट गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस कई मकानात भी तबाह हुए। तूफान से मिसिसिपी और इलिनॉय में हादसात के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक कम अज कम 2 दर्जन अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं। तूफान से वसी पैमाने पर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के वसत, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान के बायस कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। आर्कसना में 3 अफराद जान से गए, जबकि दर्जनों गाड़ियां उलट गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान के बायस कई मकानात भी तबाह हुए। तूफान से मिसिसिपी और इलिनॉय में हादसात के बायस मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक कम अज कम 2 दर्जन अफराद अस्पतालों में दाखिल हैं। तूफान से वसी पैमाने पर इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। रुख करते हैं जलालपुर का। आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। फल, सब्जियां और अशिया के रेट आसमानों से बातें करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई के वार जारी हैं। फ्रूट की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रूट जो ना बहुत ज़्यादा उसके रेट बढ़ चुके हैं, और सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों के भी रेट जो ना आसमान से बातें कर रही हैं। शारी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इस बार इनका क्या कहना है।
जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माह रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, तो फ्रूट्स, सब्जियाँ, खजूर और यानी इवन कि गोश्त, हर चीज़ की जो रेट्स हैं वो आलमोस्ट डबल हो चुके हैं। यहाँ पर ना कोई मजिस्ट्रेट नज़र आता है, ना कोई इंतज़ामिया नज़र आती है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया और मजिस्ट्रेट से मेरी गुजारिश है, यहाँ पर आएँ, मार्केट का विज़िट करें और जो मुनाफाखोर हैं, जो अभी एकजुट हो गए हैं और ना तो उन्हें माह रमज़ान का ख्याल है ना कुछ है, तो यहाँ पर आएँ, रेट्स देखें, जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि माह रमज़ान और जितने भी रोज़ेदार हैं, शहरी हैं, वो सुख का सांस ले सकें। जी बिल्कुल, शहरों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है। तो जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो मार्केट का विजिट करें और जो रेट लिस्ट के हैं उनके मुताबिक जो धरकी से अफसोसनाक खबर शामिल करें। धरकी में दिन दिहाड़े डाकुओं ने ताजिर को कत्ल कर दिया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने ताजिर से 25 लाख रुपए छीन कर गोलियां मार दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं धरकी सिविल अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सोमरू। जी अब्दुल वहीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। कल वाले वाक़े के बाद आपने देखा होगा कि वाक़या हुआ था, एक बंदे को सरेआम कत्ल किया गया था, पर अफसोस एम्बुलेंस सर्विस न मिलने पर जो है बंदे को यहाँ एक रक्शे पे लाया गया था। इस हवाले से मजीद यहाँ पर MS जो है सिविल हॉस्पिटल ढेरकी का जो MSA आई है उनसे बातचीत करते हैं। कल वाले वाक़े के बाद उसका क्या कहना है? सादिक अली शाह बोल रहा हूँ, MS तालुका से ढेरकी। एक्चुअल कल ये जो हादसा हुआ था ये था एक्चुअल टर्शी लेवल का था। हमारी हॉस्पिटल जो है तालुका हॉस्पिटल है वो प्राइमरी लेवल की है। हमारे पास अमला भी है, डॉक्टर भी है, इमरजेंसी किट भी है, सब कुछ अवेलेबल है, एम्बुलेंस भी है। हम हर चीज़ अवेलेबल करते हैं, लेकिन रेफ़र इसलिए करते हैं कि वो जो थी उसकी जो इंजरीज थी वो ऐसी थी, चेस्ट में थी, एब्डोमेन में थी, वो टर्शी लेवल का केस था, हम इसलिए हमने रेफ़र किया था उसको। सर मंथली बजट कितना है सिविल हॉस्पिटल ढेरकी का? मंथली बजट हमारा जो है ना वो माशाल्लाह सही है। हम हर कुछ अवेलेबल कर रहे हैं, मेडिसिन हो या इंजेक्शन लेवल हो, हमारी ड्रिप्स हो या हमारी ट्रामा सेंटर, बहुत अच्छा चल रहा है। प्राइमरी लेवल पे हम उसकी जो है ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद इधर बैठा रहता हूँ, हमारे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, हमारे हेल्थ के जो हमारे हैं अफसरान हैं वो भी हमसे ताउन में रहते हैं। हम बहरहाल अच्छा काम हो रहा है। बाकी ये है कि प्राइमरी ये सेंटर है यहाँ पे, इसलिए हम जो टर्शरी लेवल का केस आता है वो रेफर करते हैं। अच्छा सर, इतना बड़ा कल हादसा हुआ था यहाँ पर 1122 को भी एम्बुलेंस मिली थी आपको कुछ रोज पहले, कल मरीज को जो है छकड़े पे लेके आया, तो उसका क्या वजह है, कहाँ गई थी? एक्चुअल क्या है, जब वहाँ पे जब हादसा हुआ ना तो उनको जो नजर आया वहाँ पे ले आए। हमें पता नहीं था कि हम एम्बुलेंस भेजते वहाँ पे। और दूसरा 1122 जो है ये एक्चुअल क्या है कि इनका सिर्फ सिंध लेवल पे है। वो लोग कह रहे थे कि हमें रहीम यार खान भेजो, रहीम यार खान उनको अलो नहीं है, इसलिए। एबटाबाद शाहराह रेशम अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। मुंतखब क़यादत की अदम दिलचस्पी पर शहरी सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अबैदुल रहमान सुलेमानी से। जी अबैद, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त शाहराह रेशम एबटाबाद पर हम मौजूद हैं, जहां पर सड़क की हालत जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है और यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है, निकासी का कोई सिस्टम नहीं है और इसी तरह अफतारी के वक्त लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ये जो सड़क है ये अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स से भी जाती है, इसके अलावा चीन से ये सारा सिलसिला है। लेकिन किलकार भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ट्रैफिक अक्सर जो है यहाँ पर जाम रहती है। अच्छा भाई, ये कितने अरसे से ये सड़क ख़राब है और इसी तरह रहती है, ट्रैफिक जाम रहती है? ये अरसा दराज से ख़राब है जी। मुसलसल जो है ना बारिश हो तो ये पानी जो है ना सारा खड़ा हो जाता है यहाँ पे। उस तरफ भी है, वो आगे जो है ना कुरैशी पंप है, वहाँ पे भी इसी तरह ही है। ये शाहराह रेशम की हालत आपने देखी है, यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है, क्या कहना चाहेंगे? ये मुश्ताक गनी साहब ते अली खान उन्होंने ने ली है कि ये रोड जड़ा है कि तरोड़ के ते उस तो बाद ना काम नहीं कीता जी। ते अल्लाह पाक ही ना हदायत देवे, असी ते ही हक नहीं है, बाकी साढ़े ते बस बाहर है। ये रोजाना ट्रैफिक भी जाम होती है, अक्सर लोग इसी ट्रैफिक में फंस कर जो मरीज होते हैं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, दम तोड़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया को क्या कुछ करना? इंतजामिया को चाहिए जो टूट फूट का शिकार है सड़कें, इनको मरम्मत हाल करें और साइडों से जो ये बना हुए हैं इनका बेहतर हाल करें ताकि लोग आगे परेशानी का शिकार ना हो। बारिश होती है और बारिश की वजह से ये नल लई का, जैसे पिंडी का नल लई है उस तरह का ये हालात बन जाते हैं रोड के ऊपर। अवाम का ये कहना है कि ये जो मसला है ये काफ़ी अरसा दराज से चल रहा है। महकमे NHA और यहाँ की जो एबटाबाद की जो क़यादत है उसको चाहिए कि इस मसले को फौरी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मिटियारी में एक बार फिर रोजेदारों पर इब्र रहमत बरस पड़ा। मौसम खुशगवार, बच्चे और बड़े मौसम को एंजॉय करने के लिए सड़कों पर निकल आए। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली फैजान, बताइएगा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी बिल्कुल नाजरीन, मुल्क भर की तरह मटियारी में भी जो है अब्र रहमत बरस पड़ी है। रमज़ान मुबारक में जो है ये दूसरी बार जो है बारिश का सिलसिला जारी है। मटियारी में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का जो सिलसिला जारी है। तहाँ मैं आपको पता चलूँ कि मटियारी ज़िले भर में जो है मटियारी, हाला, सईदाबाद, बिटशा, खैबर, खंडू, सेखट समेत जो यहाँ के जो छोटे बड़े शहर है वहाँ पर जो है कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लोग जो हैं रोज़े को एंजॉय करने के लिए और मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है मुख्तलिफ मकामात का रुख किया है। यहाँ पर जो है लोग और नौजवान जो है रुख करते हैं चिश्तियाँ का। चिश्तियाँ में आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त आटा पॉइंट को सेंट्रल पार्क से म्यूनसिपल स्टेडियम शिफ्ट कर दिया गया। पॉइंट पर चिश्तियाँ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तियाँ में भी मुफ्त आटे की सप्लाई का सिलसिला जो है वो जारी है। आज इंतजामिया की जानिब से बहुत ही अच्छे इकदाम देखने को मिल रहे हैं। पहले आटा जो था वो सेंट्रल पार्क में आवाम को मुहैया किया जाता था। वहाँ पर आवाम को काफ़ी मुश्किलात भी पेश आती थी, इंतजामिया को भी आवाम को कवर करने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन आज जो है वो मुतलका इंतजामिया की जानिब से वसी जगह को देखते हुए सेंट्रल पार्क की बजाय उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी स्टेडियम में आज आटे के पॉइंट को वहाँ पर इनकार कर दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के भी तमाम तरह इंतजाम जो है वो अच्छे किए जा रहे हैं। यहाँ पर तहसील चिश्तियाँ की जानिब से जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, DSP साहब हैं और यहाँ पर SHO थाना सिटी डिवीजन सैफुल्लाह हनीफ साहब जो है वो अपनी जेर निगरानी जो है वो आटा सप्लाई करवा रहे हैं। और सिक्योरिटी के भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर थाना सिटी A डिवीजन के SHO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा क्या इकदाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी के यहाँ पर वसी तर और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो तैनात किए गए हैं। लेडीज़ स्टाफ तैनात किया गया है। एलीट फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है और हर पॉइंट के ऊपर उनको गाइड करने के लिए हमारा स्टाफ मौजूद है। प्लस सुबह से ही ये प्रोग्राम जो था इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। मेल्स की अलग साइड बनाई गई हैं, फीमेल्स की अलग क्यू बनाई जाती हैं और प्रॉपर उनको गाइडेंस के साथ उनके पॉइंट पे पहुंचाया जा रहा है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आज इतने अच्छे इंतजाम रहते हैं कि ये अपना जो आटा लेने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे कुर्सी में बैठाया जा रहा है और ऑनरेबली उनको यहाँ पे डील किया जा रहा है और किसी बंदे के साथ किसी किस्म का कोई मिसबिहेव नहीं किया जा रहा और लोगों को बहुत तहम्मुल सब्र के साथ डील किया जा रहा है। और इंशाल्लाह ये जब तक ये रमजान का सिलसिला जारी रहेगा तब तक हम यही फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड इंशाल्लाह करते रहेंगे और लोगों के साथ इसी तरह हुस्न अखलाक से इंशाल्लाह पेश आते रहेंगे। थैंक यू। सर, जैसा कि दीगर शहरों में कई नाखुशगवार वाक़े पेश आ चुके हैं, यहाँ पर तो ऐसा कोई मामला जो है नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इतना बड़ा मॉब क्राउड होने के बावजूद भी यहाँ तक अभी कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। चूँकि हमने इसको सुबह से ही बहुत सीरियसली टेकअप किया हुआ है तो हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो ताकि ये सिस्टम इस तरह स्मूथ चलता रहे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने SHO साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि 100 से ज़्यादा एहलकार जो है वो यहाँ पर हमने तैनात कर रखे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आटा लेने के लिए आ रहे हैं उनको आसानी के साथ आटा जो है वो यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। आवाम के लिए ये मैसेज है कि यहाँ पर आटा लेने के लिए आते हैं तो सब्र और तहम्मुल के साथ यहाँ पर आएँ और अपना और अपने साथ आने वाला का भी ख्याल रखें, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये 25 से रोज़े तक ये जो है सरहदी गांव मंडियाली नारंग मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद मोहसिन, हुमैरा बीबी और मिराज जो है वो जख्मी हो गए। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू टीमें जो है वो फौरन से वहां पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद नारंग मंडी अस्पताल शिफ्ट कर दिया। सरहदी गाँव मंडियाली नारंग मंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद मोहसिन, हुमैरा बीबी और मुराद जख्मी हो गए। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने एमरजेंसी गाड़ियां रवाना कर दी। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेस ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद नारंग मंडी अस्पताल शिफ्ट कर दिया। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इदारे IPO के ज़ेर एहतमाम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पेटेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से डायरेक्टर जनरल शाजिया अदनान की ज़ेर सदारत आगाही इजलास हुआ, जिसमें एक होल्डर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए शाजिया अदनान का कहना था। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ज़ेरी इदारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
IPO के ज़ेर एहतमाम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेटेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से इजलास हुआ, जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल IPO शाजिया अदनान ने की। इस मौके पर सैयद अमजद बुखारी, मोईद रजा और स्टेक होल्डर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पेटेंट्स की सीनियर एग्जामिनर शाकरा खुर्शीद ने पेटेंट ऑर्डिनेंस पोस्ट ड्राफ्ट में तरमीम के हवाले से प्रेजेंटेशन पेश की। DG शाजिया अदनान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, पेटेंट ऑर्डिनेंस में स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरमीम की जाएंगी। इजलास का मकसद भी यही है कि स्टेक होल्डर्स से इस हवाले से तजावीज़ लें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की पेटेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से राग़िब किया जा सकेगा। इस तरह का मुशावरती इजलास कराची में भी किया जा चुका है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी ऐसे इजलास बुलाए जाएंगे। मेरा नाम शाजिया अदनान है जी, मैं आई एम DG IPO पाकिस्तान और आज का जो सेशन हमने किया है दैट इज़ रिगार्डिंग द हम पेटेंट के लॉ में अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पेटेंट के लॉ में लास्ट अमेंडमेंट जो है वो 2000 में हुई थी, सन 2000 में, और उसके बाद बहुत सा वक्त गुजर गया और बहुत से सिनेरियो चेंज हो गया, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस चेंज हो गई। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए और हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वाइपो की, जिसको पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेंटर्स हैं उनको इंटरनेशनली रजिस्टर करने में बहुत आसानी होगी, उसको भी हम एक्सीड करना चाहते हैं। उसकी प्रोविजन भी हम अपने लॉ में शामिल करना चाहते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनके बारे में ये एक कंसल्टेटिव सेशन था, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं, लॉयर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब लोगों को बुलाया था और इसके ऊपर हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। उनको हमने ब्रीफ किया कि ये अमेंडमेंट्स क्या है और इसके बाद हमारी उनके साथ काफ़ी इसके ऊपर बातचीत हुई और अब ये तय हुआ है कि वो हमें अपनी इनपुट जो है वो इन राइटिंग देंगे, जिसको हम इन अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करके तो फेडरल गवर्नमेंट को भेज देंगे फॉर अप्रूवल। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे इन्वेंटर्स हैं उनको बाहर के मुल्कों में रजिस्टर करने में आसानी होगी। जो बाहर के पेटेंट ओनर्स हैं या इन्वेस्टमेंट है, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम हमारा बेहतर होगा तो उसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आएगी और तरक्की होगी मुल्क की। जी, हमने पहले ये अपनी अमेंडमेंट्स जो है ये अपनी वेबसाइट पे दिए रखी है 2-3 महीने, और सब लोगों को ईमेल भी कर दी थी कि इसके ऊपर हमें अपनी इनपुट दें। कराची में एक सेशन हो चुका है, ये दूसरा सेशन है। इसके बाद अगला एक सेशन इस्लामाबाद में होगा, एक कोयटा में और एक पेशावर में। और आज ये तय हुआ है कि ये कंसल्टेटिव सेशंस का ये राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा और लोग हमें अपनी इन राइटिंग इनपुट दे देंगे, तो उसको एनालाइज करने के बाद हम दोबारा से एक फॉलो अप सेशंस का सिलसिला शुरू करेंगे जो इन 5 शहरों में होगा। स्टेक होल्डर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी इस सेशन के दौरान भी कहा कि हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमें मुल्क के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो हमें करना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, मुल्क के फ़ायदे में हम सबका फ़ायदा है। उनका कहना था कि स्टेक होल्डर्स 10 अप्रैल तक अपनी तजावीज़ हमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में वसी पैमाने पर तबादले, कई अफसरान को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी तमीरात में मुलव्वस होने पर OSD बना दिया गया है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 सलमान महफूज, डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली, असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली और असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान बशीर के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में बदउनवानी, रिश्वतखोरी और गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात तहकीकात जारी की गई थी। जिन अफसरान को OSD किया गया है उनकी एक वजह चंद रोज़ कबल कुछ अफसरान की तरफ से सहाफ़ियों पर झूठे पर्चे दर्ज करवाना था। इंक्वायरी के बाद झूठ सामने आने पर इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। DGLGA का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात और हद से तजावुज़ करने वाले अहलकारों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं दी जाएगी।
इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए KNN।